शिविर में सभी सुंदर साथ जी का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम तीसरे दिन में प्रवेश कर चुके हैं और लगातार हम परम धाम की शोभा को समझते हुए उत्तरोत्तर आगे बढ़ते जाएंगे। तो आज का क्लास शुरू करने से पहले कल के क्विज का रिजल्ट हम एक बार देखेंगे। देखिए सुंदर साथ जी, कल दूसरा दिन का रिजल्ट इस प्रकार था। टोटल पार्टिसिपेंट्स 23, 23 सुंदर साथ ने सबमिट किया है, जिसमें से 17 सुंदर साथ बहुत अच्छा माना जाएगा। सुंदर साथ जी 17 सुंदर साथ में पूरा नंबर है और बहुत सारे सुंदर साथ का एक आध प्रश्न, 2 प्रश्न भी गलत ऐसे हुए हैं, तो वो भी लगभग सही है। आइए सुंदर साथ जी देखते हैं किन सुंदर साथ ने पूरा नंबर प्राप्त किया है। चित्रांशी सलूजा कानपुर, अन्नपूर्णा राठौड़ छत्तीसगढ़, कमलेश गुप्ता सॉरी उनका 5 नंबर कम है, शिवानी रमनी करोड़ा बेंगलोर, हिना सोलंकी उतई, प्रवीणा बेन शाह कांदिवली, साक्षी ग्रोवर जालंधर सिटी, प्रीति वाढेर भिलाई, रेणु फाजिलका, शीतल पटेल गुजरात, नवीन शाह मुंबई, भावना शाह मुंबई, अंजू बाला जलालाबाद, पिंका पटेल हिम्मतनगर गुजरात, अरुणा बेन पटेल गुजरात, प्रफुल्ला बेन पटेल हिम्मतनगर, ज्योतिका बेन हिम्मतनगर, श्यामा पटेल। इस प्रकार से ये सुंदर साथ ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस प्रस्तुत किया है और जल्दबाजी में भी सुंदर साथ का एक आध दो गलत हो जाता है, तो एक बार अच्छे से पढ़ करके सभी सुंदर साथ सबमिट करें। हम तो यही चाहते हैं कि सारे सुंदर साथ का पूरा प्रश्न सही हो। आइए सुंदर साथ जी, आज का विषय अब शुरू करेंगे। रंग महल के दक्षिण दिशा में हम देखेंगे, यहाँ पर किस प्रकार रंग महल के दक्षिण दिशा में रंग महल के चबूतरे से लगते हुए क्या क्या शोभा आई है। देखिए रंग महल है और इसकी ये है दक्षिण दिशा। तो दक्षिण दिशा में भट पीपल की चौकी आई है और इसके भी दक्षिण में यहाँ पर कुंज निकुंज आया हुआ है, कुंज निकुंज वन। तो सुंदर साथ जी, आज हम दोनों चीज देखने वाले हैं, भट पीपल की चौकी और कुंज निकुंज। सबसे पहले देखेंगे सुंदर साथ जी, रंग महल की जो गोलाई है, बाहरी हार मंदिरों में 6000 मंदिर हैं, इसमें से चारों दिशाओं में 1500 मंदिर होते हैं। यहाँ पर हमने देखा पूर्व दिशा में 7 वन तो हैं, लेकिन रंग महल के ठीक सीध में 3 वन होते हैं, अनार, अमृत और जाम्बू रंग महल के ठीक सामने होते हैं। क्योंकि रंग महल के एक दिशा में 1500 मंदिर हैं, तो 1500 मंदिर के सामने 3 वन है। उसी प्रकार दक्षिण दिशा में 1500 मंदिर के सामने बट पीपल की चौकी है। तो बट पीपल की चौकी टोटल लेंथ है 1500 मंदिर, यहाँ से 1500 मंदिर की लंबाई है और 500 मंदिर की चौड़ाई है। 1500 मंदिर का लंबा, 500 मंदिर के चौड़ाई में बट पीपल की चौकी सुंदर शाह जी। आइए इसको हम अब अच्छी तरह से समझेंगे। ये है रंग महल के बाहरी हार मंदिर, बाहरी हार मंदिर, और ये रंग महल का धाम चबूतरा है। यहाँ से चांदों से सीढ़ियां उतरी है नीचे आने के लिए, क्योंकि चबूतरा भूम भर ऊंचा है, तो वहां से सीढ़ियां उतरी हैं, चांदों के द्वारा दाएं बाएं सीढ़ियां उतरती हैं और फिर यहाँ से शुरू होता है बट पीपल चौकी। यहाँ पर 1500 मंदिर की लंबाई है, चौड़ाई है 500 मंदिर। यहाँ पर 15 बगीचों की 5 हारें हैं, कुल 75 बगीचे होते हैं। 100 मंदिर के लंबे चौड़े प्रत्येक बगीचे हैं, तो 1500 मंदिर में 100 मंदिर के बगीचे होंगे तो कितने हो गए, 15 हो गए। और 500 मंदिर में 100 मंदिर के बगीचे तो कितने हो गए, 5 बगीचे। तो इस प्रकार से 15 बगीचों की 5 हारें हैं सुंदर शाह जी। प्रत्येक बगीचों की लंबाई चौड़ाई रफली राउंड फिगर में हम बोलेंगे तो हो जाएगा 500 मंदिर।
100 मंदिर का एक बगीचा है। 100 मंदिर का लंबा चौड़ा, 500 मंदिर की चौड़ाई है, 1500 मंदिर की लंबाई है। इससे आप एक चीज भी जानते हैं तो बाकी कैलकुलेशन उसी हिसाब से कर सकते हैं। आइए तो एक बगीचा हम देखेंगे, उससे पहले कलर में भी देख लेते हैं। ये 4 नहरों के बीच में एक चौक है, या एक बगीचा को हो चाहे एक चौक का हो उसमें। तो एक चौक में, एक चौक रफली 100 मंदिर का लंबा चौड़ा है। चारों दिशा में नहरें हैं, चारों कोनों में चेहबच्चे फव्वारे। एक फव्वारे का पानी उछल करके, एक चेहबच्चे का पानी फव्वारा उछल कर दूसरे चेहबच्चे में जाता है, दूसरे का उछल कर पहले में आता है। एक दूसरे में आते जाते हैं सुंदर सा जी इस प्रकार से। तो यहाँ पर देखेंगे एक जो बगीचा है 100 मंदिर का लंबा चौड़ा, उसके तीसरे हिस्से में ये चबूतरा है। 33 मंदिर, 33 मंदिर का लंबा चौड़ा एक चबूतरा है कमर भर ऊंचा, जिस पर एक ही पेड़ आया है। एक चौक में एक ही पेड़ है। तो एक बगीचे में बट का पेड़ है, एक में पीपल का है। अल्टरनेट आए हुए हैं, बट पीपल बट पीपल, सभी अल्टरनेट आते हैं हर दिशा में। एक बट, दूसरा पीपल, तीसरा बट, चौथा पीपल। इस प्रकार से यहाँ पर काफी बड़े बड़े वृक्ष हैं और चबूतरा भी काफी बड़ा है। बिल्कुल चांदनी चौक के चबूतरे के समान ये भी 33 मंदिर के लंबे चौड़े हैं। 33 मंदिर बराबर मैंने बताया था लगभग 1.5 किलोमीटर लंबा चौड़ा चबूतरा होता है ये। और एक ही चौक चबूतरे पर छुपाई है वाणी में, एक एक चौकी देखिए रूहें बैठे 12,000। तो एक एक चबूतरे पर 12,000 सखियां एक साथ बैठ सकती हैं, इतने ज्यादा, इतना बड़ा है। और ये जो नहरें हैं इनका भी कैलकुलेशन है, लेकिन आप बस इतना समझिए कि ये नहरें भौम गहरी है। और यहाँ पर आधे मंदिर में नहर है, चौथाई चौथाई मंदिर की जगह में दाएं बाएं पाल है या रोस है। तो यहाँ पर बट पीपल की चौकी इस प्रकार 15 बगीचों की 5 हारें हैं। इन वृक्षों की 4 भौम 5वीं चांदनी, 1 2 3 4, 4 भौम 5वीं चांदनी है। देखिए प्रत्येक भौम में हिंडोले आए हैं। बट और पीपल के वृक्ष जहां पर मिल रहे हैं, डालियां आपस में मिलती है, वहां पर हिंडोले लटक रहे हैं। इस यहाँ पर स्पेशली नहर के ऊपर झूलने का आनंद है सुंदर साथ जी। यहाँ पर झूलते समय झूले पर बैठने के लिए बीच में पुल बना हुआ है। पुल पर आती हैं सखियां और झूले पर बैठती हैं, लेकिन झूलते समय पूरी की पूरी सखियां जो है झूला नहर के ऊपर होता है। सखियों को थोड़ा मस्ती करने की इच्छा होगी तो कूद जाएंगी झूले से, तो नीचे क्या है, नहर है। और जहां पर 4 हिंडोलों की ताली पड़ती है उसका भी देखिए सुंदर सा जी, ये देखिए 4 हिंडोले जहां एक साथ आते हैं तो बीच में चहबच्चा है जिसमें 5 फव्वारे हैं। यहाँ पर नहरों और फव्वारों के बीच झूलने का आनंद है। आप देख सकते हैं कि इस प्रकार नहर के ऊपर झूले आए हुए हैं। चित्र में तो नहर छोटा सा ही दिख रहा है, लेकिन ये नहर काफी 50 हाथ, आधा मंदिर भी कम नहीं होता सुंदर शाह जी, आधे मंदिर की चौड़ाई भी बहुत है। तो जब सखियां यहाँ पर आती हैं जैसे ही, तो दौड़ते हुए सभी सखियां चारों तरफ खेलने लगती हैं और ऊपर के भूमों में चढ़कर सारे हिंडोलों में सखियां बैठ जाती हैं और सारे हिंडोले एक साथ आगे पीछे होने लगते हैं। बिल्कुल राज्य श्यामा जी कितने सुंदर लगते हैं झूला झूलते समय, राज श्यामा जी का सुंदर स्वरूप। और साथ में हमारे भी परात्म का जो स्वरूप है, कैसा सुंदर स्वरूप है हमारा भी, क्योंकि परम धाम की ब्रह्म प्रियाएं हमारे परात्म, जैसे श्यामा जी का स्वरूप है वैसा ही हमारा भी स्वरूप है। यहाँ पर इस प्रकार झूला झूलने का विशेष आनंद है सुंदर साथ जी। तो बट पीपल की चौकी मैंने बताया। तो एक चीज और है इसमें, इसमें से जो डालियां इसकी रंग महल के बाहरी हार मंदिरों से मिली हुई है। पहली भौम की डालियां पहली भौम के झरोखे से मिली है और दूसरी भौम की डालियां छज्जे से मिली है। 33 हाथ का छज्जा है यहाँ पर। तो यहाँ से रंग महल के पहली भौम से बट पीपल की दूसरी भौम में जा सकते हैं, क्योंकि ये नीचे है, एक भौम नीचे है और ये चबूतरे पर।
इसलिए रंग महल के दूसरी भौम से बट पीपल की तीसरी भौम में आ सकते हैं, रंग महल के तीसरी भौम से बट पीपल के चौथी भौम में, और रंग महल के चौथी भौम से बट पीपल की पांचवी चांदनी में आते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर हिंडोलों का कैलकुलेशन भी होता है। हिंडोले कितने हैं यहाँ पर देखेंगे, 15 वृक्षों के बीच में 14 में मेहराबें बनती हैं, तो 14 हिंडोले होते हैं। 14 हिंडोलों की 5 हारें, 14 पंचे 70। फिर यहाँ पर वर्टिकली देखेंगे तो यहाँ पर 5 वृक्षों के बीच में 4 मेहराबें, तो 4 हिंडोले, तो 4 हिंडोलों की 15 हारें, तो 15 चौक 60, और यहाँ पर 14 पंचे 70। 60 और 70 मिलाकर के 130 हिंडोले एक भौम में होते हैं। ऐसे 5 भौम में कितने हो जाएंगे, 13 चौक 52, तो 520 हिंडोले हो जाते हैं चारों भूम के मिलाकर। और पांचवी चांदनी में चारों कोनों में 4 चहबच्चे हैं, और बाकी डालियां मेहराबों की जो छत है उसमें दौड़ने का अलग ही आनंद है। सुंदर साथ जी, हम सभी सखियां कभी न कभी परम धाम में हम भी जो है वहां पर संसार में भी कभी वृक्षों पर चढ़ करके खेले होंगे। तो ये देखिए, ये दिखने में वैसे तो ये वृक्ष ऐसा लगता है कि जैसे कि इसकी डालियां, फल फूल पत्ते सोने जवाहरात के समान दिखते हैं, और इसकी छत जो है रत्न जड़ित छत के जैसी दिखती है। लेकिन हवा जब चलेगा, शीतल सुगंधित हवा जब चलती है तो डालियां भी हिलती जुलती दिखाई देती हैं। और इसके अलावा जब सखियां भी ऊपर दौड़ेंगी तो डालियां थोड़ा ऊपर नीचे होंगी। इसका ये यहाँ पर खेलने का अलग ही आनंद है। ये परम धाम के चेतन वृक्ष हैं। जैसी सखियां आती हैं तो हिंडोले वृक्ष सभी अपनी तरफ आकर्षित करते, मानो कि बुला रहे हो, हमारे पास आओ सखियों, हमारे साथ में खेलने के लिए। और डालियां नीचे हो जाती हैं, सखियां अपने हाथों से डालियां पकड़ती हैं, फिर डालियां ऊपर हो जाती हैं। सोचिए हम बोल रहे हैं और वृक्ष वैसा ही काम कर रहे हों, और फिर ऊपर के भौम में चल जाती हैं। फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी चांदनी तक सखियां चढ़ के चारों तरफ दौड़ती हैं, खेलती हैं। कितना आनंद आता होगा सुंदर शाह जी। इसका कैलकुलेशन हमने देखा, और इसका शोभा भी हम इसको समझा है, और ध्यान में और ज्यादा भी इसको शोभा को हम देख सकते हैं, क्योंकि चित्र में जो बना है इसमें संसार के हिसाब से वृक्ष बने हुए, लेकिन एक्चुअली जो वर्णन है तो इसके पत्ते जो हैं, एक एक पत्तों में इतनी बारीक चित्रकारी और बेशुमार रत्न जड़े हुए हैं, डालियों में, फल फूल पत्तों में। इसके विषय में हमारी बहुत सारी छुपाइयां आती हैं। इसकी शोभा नीचे से देखो तो ऐसा लगता है कि रत्न जड़ित चंद्रवा है। ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे तो लगता है कि रत्न जड़ित दुलीचा बिछा हुआ है। रत्न जड़ित से सोने जवाहरात जड़े हुए सुंदर चित्रकारी से युक्त जगमगाते हुए यहाँ पर बने हुए हैं। उसमें शायद इसमें से किसी को कोई संशय बाकी हो तो पूछ सकते हैं। और नहीं तो मैं पूछूंगा। हाँ जी पिंका जी, मैंने अनम्यूट किया है, अनम्यूट रिक्वेस्ट भेजा मैंने। प्रणाम जी। प्रणाम जी। वो बट पीपल की चौकी का जो छज्जा वाला नक्शा दिखा है ना अभी, हाँ उसमें, और जो बट पीपल की चौकी की नहर है और जो चांदों के द्वारा सीढ़ियां दिखाई, उसके बीच में कितनी जगह है सीढ़ियों और नहर के बीच में? फिर से दिखाता हूँ मैं। ये देखिए, ये जो है चित्र में थोड़ा कमी हो जाता है, गलतियां हो जाती हैं, जिसमें कुछ न कुछ हर एक चित्र में देखने को अच्छा भी मिलता है, कुछ गलतियां भी हो जाती हैं। तो यहाँ पर ये जो गैप बोल रहे हैं, ये गैप जो है जरा भी नहीं है सुंदर सा जी, जो गैप था इसमें कवर हो गया है। एक मंदिर का चौड़ा ये जो परिक्रमा की रोस है, एक मंदिर की चौड़ी, और एक मंदिर की चौड़ी जगह में ये चांदों से सीढ़ियां उतरी हैं। उसके बाद तुरंत ये नहर आ जाती है। यहाँ बीच में कोई भी गैप नहीं है, लेकिन चित्र बनाने वालों को जैसी सुविधा लगी है तो उसने वैसा बनाया है। तो इसमें चित्र प्रमाणिक नहीं माना जाता है। चित्र में कभी थोड़ा बहुत मिस्टेक हो सकता है, वर्णन को प्रमाणिक माना जाता है। तो सुंदर साथ जी, और भी बहुत सारे सुंदर साथ जी कैमरा ऑफ रखे हुए हैं, तो जितना संभव हो कैमरा चालू रखेंगे। तो सुंदर साथ को मैं भी पूछ सकता हूँ। पूजा खुराना जी बताएंगे। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बताएंगे कि बट पीपल की चौकी में कुल कितने
बगीचे हैं? कुल कितने बगीचे? हाँ 1500 मंदिर के 5 हरियाई हैं। हाँ, कितने बगीचों की कितनी हारें हैं? 100 बगीचों का 100 मंदिर का एक बगीचा, जी तो 1500 मंदिर है और 1500 बगीचे हैं। थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं, तो लगभग आंकड़ा तो वही आसपास है। 1500 मंदिर का तो टोटल बट पीपल की चौकी की लंबाई है 1500 मंदिर। तो हाँ जी, चित्रांशी जी आज मैसेज में लिख के जवाब दिया है। चित्रांशी जी बता देंगे कितने बगीचों की कितनी हारें हैं? 5 बगीचों की 15 हारें। हाँ, 15 बगीचों की 5 हारें हैं, ठीक है ना। अब मैं पूछूंगा प्रत्येक बगीचा कितना लंबा चौड़ा है, तो बताएंगे प्रियंका जी, बताएंगे प्रत्येक बगीचा कितना लंबा चौड़ा है? 1500 लेंथ है। एक बगीचा कितना लंबा चौड़ा है, कितने मंदिर लंबा और कितने मंदिर चौड़ा है? 1500 लंबाई है, 500 चौड़ाई है। ये तो पूरा बट पीपल की चौकी का बताया हमने, आपने एक बगीचे का बताओ मैं। एक बगीचा 100 मंदिर का। कमलेश गुप्ता जी बताइए। सर नाम आप। प्रणाम जी, एक बगीचा कितना लंबा चौड़ा है? 100 मंदिर। जी 100 जी जी बिल्कुल 100 सही जवाब है। मंदिर का। हाँ जी, 100 चित्रांशी जी मंदिर का लंबा चौड़ा है एक बगीचा। ओके ओके, बिल्कुल सही जवाब है आपका। चित्रांशी जी बताएंगे एक बगीचे में जो चबूतरा आया है बीच में, वो कितना लंबे चौड़ा है? प्रणाम जी। प्रणाम जी। एक बगीचे में जो चबूतरा है वो कितना लंबा चौड़ा है, यही क्वेश्चन है ना? हाँ या जी, वो 33 मंदिर का लंबा चौड़ा है, जैसे चांदनी चौक में एक चबूतरे का वर्णन आता है। जी जी बिल्कुल सही जवाब है। एक चबूतरा 33 मंदिर का लंबा चौड़ा है। अब थोड़ा डिटेल्स से यदि हिंडोलों की संख्या पर जाते हैं, तो शीतल पटेल जी बताएंगे। अच्छा आपका कुल कितने प्रणाम हिंडोले जी। हैं? एक भूम में कितने हिंडोले हैं? एक बम में 130, 4 बम में 520। या 130 हिंडोले एक भूम में हैं। तो इसका कैलकुलेशन मैंने बताया था। 14 हिंडोलों की 5 हारें, 14 पंचे 70, और 5 हिंडोलों की सॉरी 4 हिंडोलों की 15 हारें, तो 15 चौक 60, 60 और 70 मिला के 130 हिंडोले एक भूम में होते हैं। आइए सुंदर साहब जी, अब आगे चलते हैं। हम आगे चलेंगे, आज कुंज निकुंज की शोभा और देखेंगे। तो सुंदर साहब जी जो जवाब देना चाहते हैं वो मैसेज में लिखने के बजाय अपना रेस एंड करेंगे तो मैं उनसे डायरेक्ट पूछ सकता हूँ। तब चलते हैं सुंदर साहब जी कुंज निकुंज की तरफ, हम आगे बढ़ते हैं। कुंज वन की रेती में पिया चलो दौड़िए जाए। कुंज वन की रेती में देखेंगे, इसका लोकेशन मैंने बताया था, फिर से एक बार देख लेते हैं। ये देखिए बट पीपल की चौकी के दक्षिण दिशा में, यहाँ से शुरू हो जाता है। और ये जो बड़ो वन के वृक्षों की 5 हारें हैं वो कुंज निकुंज के बीच में ही आई हैं, तो इसलिए बट पीपल की चौकी से लग कर दक्षिण दिशा में कुंज निकुंज है। और यहाँ पर फूलबाग वगैरह जो है, अन्नवन दूब दुलीचा, उससे भी लगते हुए यहाँ पर भी कुंज निकुंज है। और डिटेल में जाएंगे तो हौज कसर तालाब को चारों तरफ से घेर कर, ये देखिए बहुत बड़ा विस्तार है।
तो तालाब को पूरा घेर कर 24 हाथ के महल से भी लगते हुए ये पूरा अक्षरधाम के पूर्व दिशा तक यहाँ तक आए हैं। कुंज निकुंज का बहुत बड़ा विस्तार है। यहाँ पर हम देखते हैं एक कुंज और एक निकुंज किसे कहा जाता है और इसमें अंतर क्या है। तो कुंज वन जो है, देखिए कुंज का अर्थ होता है चौरस, तो चौरस वन को कुंज कहा जाता है और गोल को निकुंज कहा जाता है। तो इसमें अल्टरनेट आते हैं, एक कुंज वन फिर एक निकुंज वन, एक चौरस एक गोल फिर एक चौरस एक गोल, हर दिशा में ऐसा ही होता है। तो कुंज और निकुंज दोनों का बस यही बात है, कुंज चौरस वन को कहते हैं, निकुंज गोल को कहते हैं। इसी से हम देखेंगे कलर नक्शा, ये है कुंज वन और ये है निकुंज वन। तो इसके सबसे पहले यहाँ की शोभा जो है वो समझेंगे। एक्चुअल में ये महल जैसे मंदिर जैसे दिखाई दे रहे हैं, पर ये सारी शोभा बेल लताओं फूलों की बनी हुई है। तो यहाँ पर बेशुमार बेल ही बेल लताएं, फूल तरह तरह के रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं, बेल लताएं यहाँ पर चारों तरफ चढ़ी हुई है। बेला बन चढ़िया इन सूर, हुई दीवालें पांच फूल। वाणी की छुपाई है कि बेल लताएं इस प्रकार से चढ़ी हैं चारों तरफ की बेल लताओं के ही हुई दीवालें पांच फूल, दीवालें बन गई बेल लताओं के ही, यहाँ पर दीवालें बन के देखिए। ये जो दीवाल है मंदिरों की, वो भी मेहराब, दीवाल, दरवाजे, सिंहासन, सैया, हिंडोले, सारी शोभा यहाँ पर फूलों की है। फूल पात जो कोमल, रगा तिन में कोई ना है। फूल पत्ते इतने कोमल हैं कि उसमें कोई बारीक नस भी नहीं है। तो तिनके सेज चबूतरे बने जो महलों में है, उनके शैया उसी के ही चबूतरे बने हुए महलों में। आइए दिखते हैं इसकी शोभा कैसी है। एक को समझेंगे सभी समझ में आ जाएगा। तरंग महल का यदि चौरस हवेली दिखा है तो उससे मिलता जुलता होता है यहाँ पर। ये देखिए सुंदर जी, ये कुंज है और ये निकुंज है। कुंज वन को हम देखते हैं। कुंज वन में सबसे पहले कमर भर ऊंचा चबूतरा है, यहाँ से पूरा बाहरी तक कमर भर ऊंचा, जो यहाँ पर रेती बिछी हुई है। तो वहां पर कमर भर ऊंचा चबूतरा है, जिस पर भीतर में एक मंदिरों की हार है, मंदिरों की हार है, जिसमें मध्य में एक मंदिर का बड़ा दरवाजा है और दाएं बाएं 41 मंदिर, 41 मंदिर हैं कोने का मिलाकर। तो 41, 42 और एक 83, इसकी लंबाई चौड़ाई है 83 मंदिर की। एक कुंजवन की लंबाई चौड़ाई 83 मंदिर की लंबी, 83 मंदिर की चौड़ी है। इसके भीतर थंबों की एक हार है, यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे ये जो है मंदिरों की हार, फिर थंबों की एक हार है, इसके भीतर बगीचों की एक हार है और बीच में फिर कमर भर ऊंचा चबूतरा है, चबूतरे के बीच में कुंड आया हुआ है। ये सब चित्र में ही देख करके आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। और निकुंज में भी सेम टू सेम है, गोल हवेली के समान। यहाँ पर सब चीजें गोलाई में, यहाँ पर चौरस आकृति में थे, यहाँ पर गोल आकृति में है। तो मंदिरों की हार यहाँ भी है लेकिन गोलाई में है, थंबों की हार भी गोलाई में है, बगीचों की हार भी गोलाई में, चबूतरा भी गोल है, कुंड भी गोल है। आइए देखते हैं कलर वाले नक्शे में, देखते हैं। देखिए यहाँ पर ये मंदिरों की हार है, ये बड़ा दरवाजा देख रहे हैं हम, इसके दाएं बाएं 41 मंदिर हैं। फिर बीच में देखिए ये थंबों की हार दिखाई दे रही होगी, थंबों की हार है, और फिर ये बगीचों की एक हार होगी। फिर बीच में चबूतरा है, चबूतरे के बीच में कुंड आया हुआ है। इस प्रकार कुंज वन की 2 भौम है, दूसरी भौम में भी इसी प्रकार सब चीजें हैं, थंबों की हार, बगीचे, चबूतरा। तो दूसरी भौम में इसी प्रकार 2 भौम, तीसरी चांदनी है। यहाँ पर देखेंगे निकुंज वन में भी सेम टू सेम है,
लेकिन इसमें अंतर क्या है कि बीच में जो कुंड है और बगीचे हैं इनके ऊपर छत नहीं आई है, न दूसरी भौम की छत आई है न तीसरी चांदनी की छत आई है, बीच से खुला है। जबकि कुंजवन ढपा हुआ रहता है, देखेंगे ये देखिए कुंजवन ढपा हुआ रहता है ऐसे। दोनों भौमें अलग अलग बनी है, प्रत्येक भौम में इसी प्रकार बगीचे हैं, चबूतरा है और कुंड है। चारों तरफ ये मंदिरों की हार भी दूसरी भौम में है, लेकिन निकुंज वन में ऊपर खुला हुआ, बीच का जो हिस्सा है ये खुला है, इसके ऊपर कुंड के ऊपर और ये बगीचों के ऊपर छत नहीं आई है, दूसरी भौम में भी नहीं आई है, इसलिए गोल चारों तरफ से ये जो थंबों की एक हार आई है वहां तक छत है, मंदिरों की हार है गोलाई में। तो इस प्रकार से अब इसके देखेंगे चारों दिशा और चारों कोनों में नहरें निकली हैं। ये कुंड, इसका पानी चारों दिशाओं में अंडरग्राउंड, यहाँ से अंदर ही अंदर निकलता है और यहाँ से प्रकट होता है। तो कुल 8 नहरें निकली हैं। इस प्रकार कुंजवन में भी होता है, चारों दिशाओं से और चारों कोनों से नहरें, कुल 8 नहरें निकली हैं। प्रत्येक नहर में दोनों तरफ जो पाल है उसके बीच में मंदिरों की हार है, इसकी भी 2 भूम है। देखिए ये जो नहर है उसके दाएं बाएं भी मंदिरों की शोभा है, 2 भूम के मंदिर आए हैं यहाँ पर, इसको महल करके लिखा है। तो इस प्रकार से सभी नहरों में होता है। यहाँ पर जो क्रॉसिंग होता देखिए, इसके जो 8 नहरें हैं, इसकी 8 नहरें, तो आपस में जो सीधी नहर है वो तो सीधी मिल जाएगी, और कोने की नहर यहाँ क्रॉसिंग करते हुए आपस में मिलेगी। सभी इस प्रकार से क्रॉसिंग होकर आपस में सब मिलते हैं। ये देखिए यहाँ पर हम देख सकते हैं क्रॉसिंग कैसे, यहाँ पर चारों दिशा की नहर तो सीधी सीधी मिल जाती है और कोने की नहर क्रॉसिंग होती है। तो यहाँ पर भी चहबच्चा बनता है, और इसके बीच में यहाँ पर जो जगह, यहाँ पर रेती बिछी है, बारीक रेती है, 2 कोनी 3 कोनी चौकोनी गोल चौरस है, सुंदर आकृति की रेती है, हीरे मोती के समान बिछी है रेती। तो ये जो रेती है इसके विषय में कहा गया कि बहुत बारीक रेती है, गलत घुटन लो पाए, इतनी बारीक रेती है कि दौड़ते समय पैर घुटने तक अंदर धंस जाता है। यहाँ पर दौड़ने में, गिरने में, गिराने में, सब में बड़ा मजा आता है। इसलिए कुंजवन की रेती में पिया चलो दौड़िए जाए, जो जाको छुई लेते हैं सोता के हाथ बिकाए। यहाँ पर दौड़ने में, खेलने में बड़ा मजा आता है। इसी विषय में एक चौपाई और भी बहुत अच्छी है, कबूरा जागू दौड़त ताली श्यामा जी को दे। राज्य में से ताली बजाकर अचानक श्यामा जी को कहते हैं, श्यामा जी मुझे पकड़ के बताओ। तो श्यामा जी कहते हैं अब भी 1 मिनट में हो जाएगा, मेरे साथ में 12,000 सखियां हैं, हम सभी मिलकर के 1 मिनट के अंदर आपको पकड़ लेंगे। राज जी कहते हैं हिम्मत है तो पकड़ के दिखाओ। तब सभी सखियां मिलकर के राज जी को पकड़ने के लिए पीछे दौड़ पड़ती हैं, और राज जी महाराज ऐसा यहाँ पर चकमा देते हैं, 12,000 सखियां भी पकड़ नहीं पाती। बहुत ही मजा आ जाता है। फिर लास्ट में राज जी महाराज सखियों को, श्यामा जी को खुश करने के लिए स्वयं पकड़ में आ जाते हैं, और सखियां और फिर तक ताली बजा बजा कर हंसने लगती, हमने पकड़ लिया धामधनी को। और सभी एक दूसरे के ऊपर गिर पड़ते हैं। तो गिरने का भी मजा है सुंदर छा जी। यहाँ पर कोई सत्ता का स्वरूप नहीं है, राज जी का प्रेम का स्वरूप है। संसार में भी जस्ट लाइक फ्रेंडशिप, फ्रेंडली होते हैं ना, उस तरह से। तो एकदम कभी सखियां राज जी को हाथ पकड़ कर खींच के ले चलती, चलिए हमारे साथ में झूला झूलने के लिए, हमारे साथ खेलने के लिए। कभी सखियां, कभी राज जी महाराज, ऐसा नहीं कि हमको बार बार राज जी से रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि राज जी महाराज हमको ले चलो आज इधर खेलने के लिए यहाँ पर, तो बार बार रिक्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। राज जी तो स्वयं आशिक है ना, स्वयं आकर के हमारा हाथ पकड़ करके ले चलते हैं। तो सुंदर साथ जी, इस विषय में किसी को कोई डाउट है कुंज निकुंज के विषय में तो पूछेंगे, फिर भी मैं एक बार रिपीट करूंगा और कुछ चौपाइयां भी दिखाऊंगा आपको। तो सुंदर साथ जी को कुंज निकुंज वन के बारे में कोई डाउट है?
सुंदर साथ जैसे मैं पूछने जा रहा हूँ, प्रियंका जी फिर से बताएंगे आप? प्रियंका जी का म्यूट। प्रणाम जी। प्रणाम। चित्रांशी जी पहले पूछ लीजिए। हाँ जी, मेरा एक डाउट था। जो अभी आपने बताया था कि जो 4 दिशाओं में और 4 कोनों में जो नहरें जाती हैं, तो वो नहरें कितनी चौड़ी हैं, जिनमें बीच में तो जल हो गया और दाएं बाएं रौस्तों के भी मध्य मध्य में महल है, तो वो टोटल नहर की चौड़ाई कितनी है? अभी क्या होता है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ना, तो एग्जैक्टली मेजरमेंट अभी वर्णन आना भी बंद हो जाता है धीरे धीरे। इसका जो नहरों की चौड़ाई का डिस्क्रिप्शन बड़ी वृत्ति में भी नहीं आया है, तो इसको अपने को ही एक अनुमान लगाना पड़ेगा कि कितना बड़ा हो सकता है। तो हाँ जी, प्रियंका जी बताएंगे कुंज निकुंज वनों की ऊंचाई कितनी है? 43 लेंथ। ऊंचाई ऊंचाई हाइट 43। चित्रांशी जी बता रही हैं, तो और कौन सुंदर साथ बताएंगे? चित्रांशी जी तो इशारा कर रही हैं, वैसे चलो बताई दीजिए। 2 भूम तीसरी चांदनी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। अंजू बाला जी ने बताया 2 भूम तीसरी चांदनी है, तो छोटा सा था, मैंने लास्ट में बताया था, लेकिन कई बार ध्यान नहीं जाता, इसलिए मैं पूछता हूँ कि ध्यान नहीं गया हो तो ध्यान आ जाए। तो उन्होंने जो बताया था 41 वो क्या बताया था? प्रियंका जी फिर से बताइए, आपने क्या बता रहे थे? 43। 43? 83। तो आज इसको क्लियर कर देंगे। चित्रांशी जी इनका क्लियर कर दो, क्या है 43 41? ये जो 83 की जो शोभा आई है, ये हमारे मंदिरों की हार आई है। मतलब जो कुंज निकुंज वन है, दोनों 83 मंदिर के लंबे और चौड़े हैं। अगर पूर्व की दिशा में देखें तो एक मंदिर का लंबा चौड़ा दरवाजा और 41 मंदिर दोनों साइड आएंगे, तो इस प्रकार ये 83 की शोभा होती है। 83 मंदिर के लंबे और 83 मंदिर के चौड़े। बिल्कुल सही जवाब। निकुंज वन गोलाई में आया है बस। हाँ, निकुंज वन गोलाई में है। निकुंज वन की लंबाई चौड़ाई भी 83 मंदिर है, लेकिन गोलाई में होने से मंदिर कुछ कम हो जाते हैं, लेकिन वो मंदिरों की संख्या भी यहाँ पर डिस्क्राइब नहीं है, तो हम अंदाजा इसमें ज्यादा जाने का जरूरत नहीं है। जहां तक धीरे धीरे आगे जाएंगे तो बारीकी से वर्णन कम होता जाता है। तो कुंज निकुंज वन यहाँ पर हमने देखा 83 मंदिर के लंबे चौड़े हैं, 2 भूम तीसरी चांदनी है। तो और प्रियंका जी पूजा खुराना जी बताएंगे कि कुंज और निकुंज वन में क्या अंतर है? कुंज चकोर है और निकुंज गोल है। और दूसरा अंतर? दूसरा अंतर है कि निकुंज है ना ऊपर से खुला है, उसमें छत नहीं आई है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। छत आई है। जी जी। इसमें शाह जी, अब यहाँ पर हम कुछ लीला से संबंधित चौपाइयाँ देख लेते हैं, क्योंकि बहुत ही बढ़िया बढ़िया चौपाइयाँ वाणी में आई हैं। तो मैं अवश्य ही सुंदर शाह जी को इस विषय में बताना चाहता हूँ। कित जानो हीरा कनी, हर ठोर हर भांत घनी। ऐसा लगता है कहीं पर हीरा के कण बिछे हुए हैं, कहीं पर मोती बिछे हुए हैं, इसलिए हर ठोर यानी सभी जगह में हर प्रकार के, हर भांत घनी, बहुत सारे, मतलब इसी प्रकार चारों तरफ रेती बिछी हुई है। कि तो 2 खूनी 3 चौखूनी। 2 खूनी मतलब 2 कोने वाले, 3 कोने वाले, 4 कोने वाले। खूनी मतलब कोना, 2 कोने वाले, 3 कोने, 4 कोने वाले, गोल चौरस की फिरती कहूं गोल बनी, कहीं चौरस है कहीं गोल। तो जो रेती बिछी हुई है वो भी सुंदर आकृति की रेती बिछी हुई है, जैसे स्कूल में कॉलेज में देखते हैं प्रिज्म होता है उस तरह से। और जो आभूषणों में भी जो कांच को सुंदर आकृति देकर के लगाया गया होता है, तो उस तरह से बहुत सुंदर। और जब उसमें रंग बिरंगी किरणें आके टकराती हैं तो वो
हीरे के मोती के समान जो रेती, वो भी और बहुत ज्यादा प्रकाशित होती है, जगमगाती है, बहुत सुंदर दिखाई देती है। इन बहुत रेती में सखियां दौड़ दौड़ दे गुलाटे, दौड़ दौड़ करके गुलाटे खाते हैं। गुलाटी कौन खाता है इस संसार में, हम देखेंगे जिससे बच्चे लोग होते हैं ना, उनको ज्यादा इस तरह से गुलाटी खाना, कूदना गिरना, इसमें मजा आता है। तो बच्चों के इसमें विशेषता क्या है कि बच्चों का जो स्वभाव है बहुत उमंग उत्साह होता है और खुल के खेलते हैं। वो बड़े लोग थोड़ा शर्माते हैं खेलने में। बच्चों को ले जाएंगे तो हम किसी पार्क में, गार्डन में ले जाते हैं तो वो दौड़ते हुए जाएंगे, झूले पे बैठ जाएंगे, खेलने लगेंगे तुरंत। तो सखियों का स्वभाव भी बिल्कुल ऐसे ही। सखियां बच्चे जैसा स्वरूप तो नहीं है, लेकिन उनका जो स्वभाव है, सखियां चंचल होशियार, बहुत उमंग उत्साह से परिपूर्ण होती हैं। जैसे ही जाती हैं चारों तरफ फैल गए, सब साथ फैल जाते हैं चारों तरफ। कोई सखियां दौड़ने लगती हैं, कोई ऊपर चढ़ जाती हैं, कोई झूला झूलने लगती हैं। इस प्रकार से रेत उड़ावे पांव छाटे, पैरों से रेत को उड़ाते हैं चारों तरफ। इस तरह से एक दूसरे को ठेकते हैं, एक दूसरे को धक्का देते हैं, दौड़ते हैं। कबू दौड़त राज सखियां सबे मिलके जेती, हंसी करत जमुना तरजित बहुत गड़त पांव रेती। इस प्रकार सभी मिलकर के राज्य और सखियां सभी मिलकर के दौड़ते हैं। यहाँ पर रमन रेती आया, वहां का भी वर्णन है ये, और कुंज निकुंज में भी इसी प्रकार होता है। तो कई सुखी हिंडोलन के कई सुख सेज फूलन, यहाँ पर जो शैया के ही फूलों के ही शैया यानी कि पलंग बने हुए हैं और फूलों के ही हिंडोले हैं। तो कई सुख हिंडोलों में झूला झूलने के हैं। इस प्रकार फूलों के हिंडोले हैं, फूल पत्तों के ही हिंडोले बने हुए हैं। लेकिन यहाँ पर फूलों के ऊपर चलने से या फूलों के ऊपर बैठने से फूल पत्ते डैमेज नहीं होते, फिर वैसे ही हो जाएंगे। फूल पत्ते के ऊपर इस संसार में हम बैठेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे वो डैमेज हो जाएगा, दब जाएगा, वैसा वहां नहीं होता है। तो बहुत ही कोमल फूलों के ऊपर बैठना, और वहां पर मंदिरों में सारी चीजें हैं, कई सुख लवाज में मंदिरों, कई सुख फूल सिंहासन। इस प्रकार से वहां के मंदिरों में कई प्रकार के फूलों के सामग्री लवाज में है ना, वहां की सारी जो सुख सामग्री है मंदिरों में, वो सब फूलों के बने हुए सिंहासन भी हैं फूलों के। कोई हक आदि के संग चले, ये बड़ी व्रत की चौपाई सुंदर साहब जी, महामती जी के बड़ी व्रत। कोई हक आदि के संग चले, कोई आए रोकत राह दरमियान। कोई सखियां राज्य श्यामा जी के साथ में चल रही हैं, तो चितवनी में देखिए कि राज्य श्यामा जी चल रहे हैं और मैं भी साथ में चल रही हूँ। किशोर सखी स्वरूप में मैं भी खड़ी हूँ साथ में और चल रही हूँ। तो एक सखी दौड़ते हुए आती है और राज्य का रास्ता रोककर राज्य का हाथ पकड़कर खींच चलत चतुर्सजन, राज्य का हाथ पकड़कर खींच के लिए चलती, चलिए यहाँ पर खेलेंगे धाम धूम। तो प्रेम का स्वरूप है, थोड़ी कोई एक दूसरे से डर होता है। संसार में हम पता नहीं सोचते हैं कि कोई नाराज ना हो जाए। एक बच्चा भी अपने माता पिता के साथ खेलने में डरता नहीं है। यहाँ पर जब प्रेम होता है तो वहां डर नहीं होता। कई वन स्याह सुपेत हैं, कई वन है नीले, अर्थात कई वन यहाँ पर, क्योंकि मैंने बताया था कुंज निकुंज वन के बीच बीच में बड़ो वन के वृक्ष पूरे कुंज निकुंज में आए हैं, बीच बीच में आए हैं उनको डिस्टर्ब किए बिना। तो यहाँ पर जो कुंज निकुंज वन के बीच बीच में जो बड़ो वन आए हैं, उनकी दो भूम तीसरी चांदनी है। तो वहां पर कई वन काले हैं, सफेद हैं, नीले हैं, लाल, गुलाल और पीले, अनेक रंगों के वन है। सोचिए कितने सुंदर लगेंगे रंग बिरंगे वन। एक ग्रुप में या एक लाइन के सारे वृक्ष लाल रंग के हैं, तो फिर एक ग्रुप या एक लाइन के सारे वृक्ष नीले रंग के हैं, पीले रंग के हैं। एक पेड़ लंबी डारियां, 3 डारों पर पेड़ अपार, पेड़ डारों कई भौम रची जुबा, कहाँ कहे विस्तार। इस प्रकार से पेड़ आगे चल के जो बड़ो वन आते हैं उसका वर्णन यहाँ चल रहा है। तो बड़ो वन में क्या होता है, पेड़ के ऊपर पेड़ जैसी शोभा होती। कल बताया था मैंने, तना निकलता है, डालियां, फिर छत बन जाता है, फिर तना निकलता है, फिर डालियां और फिर छत बनता है। इस प्रकार से यहाँ तो 4 भूम 5 भूम की बात है। आगे चल करके जो वन आएंगे वहां पर हजारों हजारों भूम के वृक्ष हैं। कई मीठे मीठे यहाँ पर जो फल हैं, हर प्रकार के स्वाद के फल हैं, कई फरसे फरसे मुख पर, अर्थात कोई मीठे से भी बहुत ज्यादा मीठे हैं, कई नमकीन से भी बहुत ज्यादा नमकीन है, कसले कसले स्वाद वाले, कई तीखे तीखे तीखड़े, कई बहुत तीखे फल भी हैं और कई खट्टे खट्टे भी हैं। तो परम धाम में देखिए सुंदर शाह जी, वहां पर एक एक फल में भी सभी प्रकार का स्वाद होता है। एक फल में भी अनेक रंगों के स्वाद होते हैं
हमारी इच्छा के अनुसार, मेरी इच्छा है कि मैं मुझे मीठा फल खाना है, तो फल के अंदर मीठा ही टेस्ट आएगा। इस प्रकार से मेरी जो इच्छा है इसके हिसाब से ही टेस्ट आता है। और वहां पर और यहाँ पर अंतर है सुंदर सा जी। यहाँ पर खट्टे तीखे मीठे फल परम धाम में, और यहाँ पर डिफरेंट, यहाँ पर देख करके कई चीजें, खट्टे चीजें नुकसानदायक होते हैं, यहाँ पर स्वास्थ्य के हिसाब से कई तीखे चीजें नुकसानदायक हैं, कई तीखे फायदे भी हैं। लाल मिर्ची नुकसानदायक है तो काली मिर्च फायदेमंद है ना। खट्टे में भी देखेंगे तो कुछ चीजें, इमली आम वगैरह खट्टा होने से ज्यादा नुकसानदायक भी होता है, तो आंवला आदि चीजें, नींबू है, आंवला है, वो फायदेमंद होते हैं। इसलिए यहाँ संसार की बात अलग है, परम धाम में वहां पर नूरमय शरीर है, वहां पर तो किसी प्रकार का कोई बीमार होने का सवाल भी नहीं है और नुकसान का भी कोई सवाल नहीं है। तो सुंदर साथ जी, अब यहाँ पर जिस भी सुंदर साथ का कोई जिज्ञासा हो तो वो पूछ सकते हैं, और ये तो फिर आज का क्लास हम समाप्त करेंगे। सुंदर साथ को जिज्ञासा हो तो पूछ लीजिए। हाँ जी, तो ठीक है सुंदर साथ जी, आज का समय क्लास का भी पूरा हो गया है, और इसी प्रकार से आपको व्हाट्सएप ग्रुप में आज का सारा इमेजेस आप रखा जाएगा। डिस्क्रिप्शन भी कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा जानकारी भी शॉर्ट में रखा जाए, और हर दिन के समान गूगल फॉर्म्स क्विज भी आपको इसका लिंक दिया जाएगा, जिसमें आप सभी अपने प्रश्न आराम से शांति से पढ़ करके सोच विचार करके जमा कीजिए, तो सभी सुंदर साथ को खुशी होगी। चलिए सुंदर साथ जी, यहीं से मैं विराम देता हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की।